गजब का दौर है। तन की नग्नता लोगों को मंजूर है, लेकिन मन की नग्नता मंजूर नहीं। होना उल्टा चाहिए था। मन नग्न हो कोई दिक्कत नहीं हो, तन पर्दे में हो तो ज्यादा अच्छा है। तन मर्यादित हो तो ज्यादा दिन तक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। तन ढका हो, तन मौसम के हिसाब से हो, वस्त्र ऋतु के हिसाब से हो, तो ज्यादा संभावना है स्वस्थ शरीर के होने की। लेकिन मन यदि नग्न हो तो और ज्यादा संभावना है शरीर के स्वस्थ होने की। यह गजब की बात है, जरा गौर करना। तन यदि मर्यादित हो, अच्छे वस्त्रों से, समुचित वस्त्रों से लैस हो, तो ज्यादा संभावना कि आप अच्छे तरह से स्वस्थ रह सके। लेकिन मन यदि नग्न हो, मन पूरी तरह से खिला हो, खुला हो, मन का द्वार पूरी तरह खोल दो, तो ज्यादा और भी ज्यादा संभावना है और ज्यादा संभावना है कि आप ज्यादा स्वस्थ हो जाओ, ज्यादा सुखी हो जाओ, ज्यादा आपका जीवन सुंदर हो जाए। बाहर से ढका हो तो अच्छा है, भीतर से खुला हो तो अच्छा है। लेकिन हो उल्टा रहा है। मन को हमने ढक रखा है। मन को ढकने के लिए हमने तमाम तरह के व्यवस्था बना लिए हैं, जिसे हम तर्क कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। वो मन को ढकने का प्रयास। जिसे हम चालाकी कहते हैं ना, वो मन को ढकने का प्रयास है। जिसे हम कनिंगनेस कहते हैं ना, धूर्तता कहते हैं ना, वो सब मन को ढकने का प्रयास है। जिसे हम ज्यादा समझदारी कहते हैं ना, वो सब मन को ढकने का प्रयास है। यह ठीक नहीं है, यह बिल्कुल गलत हो रहा है। मन को ढकने की आवश्यकता नहीं है। मन को ढकना क्यों, जब मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मन जितना खुला रहे, मन जितना स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, विस्तृत रहे, फैला रहे, उतना अच्छा। मन किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, वही बीमारी का कारण बन जाता है। तो मन को खुला रहने दो, लेकिन नहीं, और तन को ढका ही रहने दो। उल्टा हो रहा है। जो तन को उघाड़ने का प्रयास है, उसको हमने नाम दे दिया है फैशन डिजाइनिंग। तन के कौन से भाग को कितना दिखाना है, उसको हमने नाम दे दिया है फैशन डिजाइनर। उसको हम फैशन डिजाइनर बोलते हैं। तन के कौन से भाग को कितना दिखाएगा, क्यों उतना दिखाने में लगे हो, वो आवश्यक नहीं है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तन को तन के हिसाब से रहने दो। तन जड़ है, तन स्थूल है। उसे किसी भी प्रकार से ढक के भी रख लोगे सामान्य कपड़ों से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मन ज्यादा सूक्ष्म है। मन को खुला रहने दो, मन को फैलने दो, जाने दो। मन की किताब को खोल दो ताकि हर कोई पढ़ पाए। जरा गौर करना, 30, 40 और 50 साल पहले भारत में मानसिक रोग इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि हम भारतीयों के जो हमसे पहले के जो लोग थे, पूर्वज, हमारे आपके दादा परदादा, वो सब मन के तौर पर बहुत खुले थे, बहुत सरल थे, बहुत सहज थे। मन सहज हो तो अच्छा है। सहज रूप से भोजन करते हो ना, सहज रूप से सोते हो ना, सहज रूप से घूमते हो ना, सहज रूप से बात करते हो ना, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन मन सहज हो, उसमें अड़चन है। मन को खोलने में अड़चन है। मन जितना खुला रहेगा, भीतर उतना ज्यादा कुछ नया आने की संभावना बनी रहेगी। मन जितना परिष्कृत होगा, बुद्धि उतनी प्रकाशित होगी। मन तो ऊपर ऊपर है, उसके नीचे बुद्धि है। मन
जब तक खोलोगे नहीं तब तक बुद्धि में प्रकाश कहां से आएगा? बुद्धि प्रकाशित कहां से होगी? बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए मन का खोलना जरूरी है। फिर बुद्धि के नीचे चित्त भी है, फिर चित्त परिमार्जित होगा, चित्त परिष्कृत होगा, तो तुम्हारी परिपक्वता का द्वार खोलेगा, तुम्हारी संबोधि का द्वार खोलेगा, तुम्हारे विवेक का द्वार खोलेगा। तुमने मन को ही ढक रखा है, तुमने मन को ढकने के अनेक अनेक व्यवस्था बना रखे हैं। तुम्हारी बुद्धि कहां से खुलेगी? तुम्हारी बुद्धि में जंग लग गया है, तुम्हारी बुद्धि सर रही है, भीतर ही भीतर बदबू आ रहा है उसमें से। देखते हो ना, जो लोग मन से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मन से बहुत ज्यादा अंदर घुसे हुए होते हैं, उसका जब मुंह खोलता है तो उसकी वाणी कितनी अभद्र लगती है, कितनी बेवजह लगती है, कितनी बेहुदा मालूम पड़ती है। मन को खोलो, मन खुलेगा तो बुद्धि प्रकाशित होगी, तुम्हारी बुद्धि में चमक आएगी, तुम्हारे चित्त में बात उठेगी, चित्त तुम्हारा परिष्कृत हो जाएगा, फिर पूरा जीवन तुम्हारा, समग्र जीवन तुम्हारा खिल उठेगा, तुम्हारे जीवन से सुगंध पैदा होगी। तुम बुद्ध की पूजा करते हो ना, तुम महावीर की पूजा करते हो ना, तुम अनेक अनेक सिद्धों और बुद्धों और संतों, पीर पैगंबर की पूजा करते हो ना। पता है उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने मन को खोल दिया। तुम काहे की पूजा करते हो? तुम्हारा पूजा भी भ्रम है, तुम्हारा पूजा भी एक पाखंड है, यदि तुम मन के इस विज्ञान को नहीं समझ रहे हो तो। तुम्हारे सिद्धों ने, बुद्धों ने कहा कि फैशन डिजाइनर रख लो। तुमने देखा कभी मां दुर्गा को फैशन डिजाइनर रखते हुए? मां सरस्वती को देखा तुमने डिजाइनर कपड़े पहनते हुए? नहीं। तुमने अपने ऋषियों से कुछ सीखा नहीं, तुमने अपने देवी देवताओं से कुछ सीखा नहीं, तुमने अपने संतों से कुछ सीखा नहीं। तुम बेहुदे लोगों से बेहुदी बात सीख रहे हो। यह शर्मनाक है, घिन आती है इस बात पर। मन को खुलने दो, मन को खिलने दो। मन का कुछ है नहीं। तुम्हें जो मन लग रहा है ना कि तुम्हें तो स्थूल लग रहा है, वो सूक्ष्म भी नहीं है, वो अति सूक्ष्म है। उसका कोई बहुत अस्तित्व है ही नहीं मन का। मन खुल जाएगा, वो अस्तित्व में विलीन हो जाएगा। बुद्धि का अपना एक अस्तित्व है, मन से ज्यादा बुद्धि का अस्तित्व है, बुद्धि से ज्यादा चित्त का अस्तित्व है। वहां जाओ, वहां से यात्रा हो सकेगी। तन दिखाने से कुछ होगा नहीं। कितना भी तो तन दिखा लिया तुमने, कुछ हुआ? इतना तन दिखा लिया, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तन को मर्यादित ढंग से रहने दो, तन को संयमित जीवन से ढंग से रहने दो, तुम्हारा जीवन संयमित होने लग जाएगा। और मन को खोलोगे, तुम्हारा जीवन खुलने लग जाएगा। मन को खिलाओगे, तुम्हारा जीवन खिलने लग जाएगा। यही तुम्हारे लिए एक मात्र मार्ग है। जब तक तुम भीतर जाओगे नहीं, तब तक तुम भीतर की बात को कैसे समझोगे? समझो अपने आप को, अपने विज्ञान को समझो, अपने तन और मन के विज्ञान को समझो। और तन और मन से ऊपर उठोगे तब तुम जीवन को समझ पाओगे। अभी तो तुम तन में ही अटके पड़े हो, अभी तो तुम तन में ही उलझे पड़े हो, तन को ही दिखाने में लगे हो अलग अलग प्रकार से। बहुत ओछी बात है ये, बहुत ओछी बातें कर रहे हो, बहुत बेहुदी बातों में अभी तक लगे पड़े हो। तुम्हारे फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री तुमको यही सिखा रहे हो, तुम वही कर रहे हो। वो तो उसका तो धंधा है, उसका तो धंधा है। तुम क्यों अंधे हो उसमें? उसके धंधे में तुम क्यों पड़े हो? उसके धंधे को बढ़ाने का काम तुम क्यों कर रहे हो? तुम अपने जीवन को बढ़ाने का काम करो, यही जीवन की सार्थकता है। ओम नमो नारायण।